फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी भाजपा और प्रशांत किशोर का संबंध कैसा है, ये पैसा इतना कहां से आ रहा है? इस आरोप में कितना दम है कि भाजपा इनको खड़ा कर रही है, पैसा दे रही है? और कहीं से देखिए, कहीं से ना कहीं तो फंडिंग है ही। और वो जो कहते हैं कि जिनके साथ ये जुड़े रहे हैं उन लोगों के द्वारा उनको फंड किया जा रहा है, ऐसा संभव है? ये विश्वसनीय लगता है ना? विश्वसनीय तो हमको तो नहीं लग रहा। बहुत सारी चीजें संदिग्ध है। नहीं, जन सुराज के बारे में जो कहा गया राजद की ओर से कि ये भाजपा की बी टीम है, तो ये एक तरीके से पॉलिटिकल बयान है। प्रशांत किशोर को जो फंडिंग हो रही है वो भाजपा की ओर से नहीं हो रही है। प्रशांत किशोर का संबंध दुनिया के दूसरे देशों में अच्छी खासी है, काफी एनआरआई हैं। कहा यह भी जा रहा था कि जब 2 अक्टूबर को जनसुराज राजनैतिक दल बनेगा तो 20 से 25 एनआरआई आएंगे। तो ये जो इनको जो फंडिंग हो रही है भारत के भीतर से भी और भारत के बाहर से भी, भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरे लोग क्यों देंगे जिनको इन्होंने बनवा दिया या रणनीतिक इन्होंने दी और अगला बन गया सीएम, तो अब वो पैसा क्यों देगा भाई? एग्रीमेंट होता है, व्यवसायिक संबंध थे। प्रशांत किशोर और दूसरे राजनीतिक दल या नेता के बीच तो संबंध था व्यवसायिक। नहीं, व्यवसायी था, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी करीब 10-12 सालों में अच्छी खासी कमाई की है, लेकिन जो फंडिंग है वो ब्लैक एंड व्हाइट मनी को लेकर के है। अब वो कह रहे हैं कि हम 100 रुपए कर 200 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे, उसी से चुनाव लड़ लेंगे। 200 करोड़ में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि रामगढ़ विधानसभा में जिस तरीके से इनके 500 लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, जो इनका बैनर, पोस्टर, हैंडबिल है वो काफी कीमती है। मेरे यहाँ एक लगा है टेंट, वो बनारस 80 घाट पे रेत पे जो टेंट लगा था, जो मोदी जी लगाए थे इनकम के लिए, उससे भी बेहतरीन है। और प्रशांत किशोर को 15 अक्टूबर की रात 8 बजे तक मेरे रामगढ़ विधानसभा में 1000 अपने साथियों के साथ आना था, लेकिन जैसे ही उपचुनाव की अधिसूचना जारी हुई तो उन्होंने इसको पोस्टपोन्ड किया। लेकिन 18 तारीख की देर रात वो रामगढ़ विधानसभा में अपनी पूरी टीम के साथ आ जाएंगे, लेकिन उनकी 500 टीम रामगढ़ विधानसभा के गांव में लग्जरी गाड़ी से घूम रहे हैं। उसमें जो लड़के हैं, जो कुछ लड़कियां भी हैं, और डोर टू डोर जा करके हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको 4 व्हीलर गाड़ी मिला है वो 1.5 लाख के पैकेज पे हैं। रहने खाने पीने का इंतजाम होटल में है, और ये जो बच्चे गांव-गांव उनका एक संदेश लेकर जा रहे हैं, उनका भी तनख्वाह 20 से 50 हजार है। तो ऐसे लोगों से आप विधानसभा और पूरा बिहार फतह कर लीजिएगा। हालांकि आप कहते हैं कि मैंने भाजपा को जिंदा किया, नीतीश कुमार को जिंदा किया, ममता को जिंदा किया, लेकिन भाजपा, नीतीश कुमार या फिर ममता बनर्जी या दक्षिण भारत के जो 1-2 राज्य को आप गिना रहे हैं, वो पहले भी सत्ता में थे। उनके पास सारा सिस्टम था, न प्रखंड अध्यक्ष बनाना था, न बूथ अध्यक्ष बनाना था, लेकिन आपको A to Z करना है। और प्रशांत किशोर अपने ही इन बयानों की वजह से बिहार के भीतर फंस जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो नारे गढ़े 2014 में भाजपा के लिए, 2019 में भाजपा के लिए, वो नारे अब खुद के लिए गढ़ेंगे। और जब जनता इनके लोगों से पूछ रही है कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, बहुत हुई महंगाई की मार, ये आपके गढ़े हुए नारे हैं, जैसा कि आप बता भी रहे हैं। आपका मानना है कि उनको बीजेपी फंडिंग नहीं कर रही है, दूसरे राजनीतिक दल जिनको इन्होंने बनाया, जिसको बनाने का वे दावा कर रहे हैं, वे इनको पैसा दे रहे हैं, एनआरआई से पैसा आ रहा है, देश विदेश से कई जगह फंडिंग आ रही है। लेकिन कमलेश कुमार के पास अलग जानकारी है। कमलेश भाई, आपके पास क्या जानकारी, कहां से इतना पैसा आ रहा है? भूपेंद्र जी ने बताया कि फंडिंग कहां से आ रही, फंडिंग कहां से आ रही है, ये बड़ी बात है। उनकी जो फंडिंग है, आज के 2 अक्टूबर के पहले सूत्रों के अनुसार, ये मैं नहीं कह रहा हूं, 86 करोड़ रुपया अब तक भारतीय जनता पार्टी ने दांव पर लगाया। दिल्ली के जिस कंपनी को टेंट पंडाल का ठेका 6 महीना से लेकर पूरा मिला, वो टेंट पंडाल पूरा वातानुकूलित था, जिसमें प्रशांत किशोर जी रहते थे। दिल्ली की जिस कंपनी को मिला, उस कंपनी से जुड़े सूत्रों ने बताया
86 करोड़ फंडिंग के बाद जैसे ही सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को यह पता चला कि लालटेन का तेल मुस्लिम है, निकाल लेंगे तो बुझ जाएगा, लेकिन समीकरण पर राजद के समीकरण का बिहार में असर नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने यू टर्न ले लिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे सूत्र बता रहे हैं। और उसके बाद अभी आप देख रहे होंगे बड़ा गौर से मनोज जी, ब्रजेश जी, कि 2 अक्टूबर के बाद प्रशांत किशोर जी का जो स्थिति है वो किस प्रकार का है आप देख रहे होंगे। वो इस तरह। और मैं तो एक और जानकारी बताऊं ब्रजेश जी, सासाराम में रोहित इंटरनेशनल होटल है, दुर्गा पूजा के पहले से टेंट पंडाल वहां कबर गया है। बाहर से जो लोग आके टिके हुए थे, रुके हुए थे, जिनकी अच्छी खासी सैलरी थी, वो चले गए हैं। तो इसीलिए अब स्थिति ये आ गई है, बार कोड शुरू हुआ, अब आर्थिक सहयोग मांगा जा रहा है। अब कैसे होगा? हाँ, ये आर्थिक सहयोग मांगा जा रहा है और अब वैसे लोगों को भी बुलाया जा रहा है कि आप आइए। और अब तो हम बताएं कि प्रशांत किशोर के लोग ही उगापों में हैं कि अब हम कहां फंस गए। कई दलों के लोग आके उनका कहना है कि भाई आप नया कहां कुछ कर रहे हैं, राजद, जदयू, भाजपा सभी लोगों ने कहा 20% मुस्लिम, 20% इनको, आपने भी वही आकर कहा। आपने कहा हम एक दलित को अध्यक्ष बनाए, शिक्षित को नहीं बनाए, दलित को बनाए हैं। तो भाई आप भी तो वही काम कर रहे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में कैसे होगा? तो अभी फंडिंग को लेकर बहुत क्राइसिस झेल रहा है जनसुराज, बहुत क्राइसिस झेल रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और रणनीति हो फंडिंग को लेकर। तो नहीं, जिस तरीके से क्लास 1 के रिटायर्ड अफसरों को टिकट जनसुराज दे रहा है, तो आप समझिए कि टिकट देने के पीछे भी वही है। जिस तरीके से भारत के भीतर कहा जाता है कि बसपा का टिकट प्राप्त करना है तो एक मोटी रकम देनी है, तो बिहार के भीतर जो 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, तो जनसुराज के लिए एक कहा जा सकता है कि बगैर मोटी रकम के टिकट वो नहीं दे रहे हैं। क्या क्या क्या? बिना रकम के टिकट जनसुराज में भी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब जो दूसरे दलों की समस्याएं थी, बीमारियां थी, वो यहाँ भी शुरुआत से ही जुड़ गई हैं। दूसरे दलों में नहीं, दूसरे दल तो थे ही, लेकिन बदनाम बसपा रही है। हाँ, बदनाम बसपा रही है। और मैं मानता हूं कि भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल जो टिकट देता है पैसे पे नहीं देता है, चंदे के तौर पे वो ले लेता होगा, अलग की बात है, लेकिन बदनाम बसपा है। लेकिन जिस तरीके से तरारी में, जिस तरीके से रामगढ़ में जिनको टिकट देने की बात हो रही है, क्योंकि कल वो स्पष्ट हो जाएगा, हम पहले भी बता दिए हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या? जिस परिवार में पूर्व डीजीपी रहे हो, जो रिटायर्ड आईएएस हैं, वो पैसा कहां खर्च करेंगे? और जो मजबूत उम्मीदवार थे, जो मजबूत स्थानीय नेता थे, वे अच्छी खासी वोट प्राप्त कर सकते थे, उनको टिकट नहीं मिला। तो ऐसे लोगों को टिकट देने के पीछे की मंशा यही है कि आप अपने विधानसभा में मजबूती से लड़ें और बस जनसुराज की प्रतिष्ठा को आप बचाएं। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी